वास्तुशास्त्र और भारतीय परंपराओं में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इस दौरान कई धार्मिक और शुभ कार्य किए जाते हैं। हरी चूड़ियां पहनना और बांधना भी इन्हीं में से एक है। हरी चूड़ी और उसका महत्व। समृद्धि का प्रतीक। हरी चूड़ी समृद्धि, खुशी और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इसे पहनने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और घर में खुशहाली बनी रहती है। स्वस्थ और जीवन शक्ति। हरा रंग स्वस्थ और जीवन शक्ति का प्रतीक है। हरी चूड़ी पहनने से स्त्रियों के स्वास्थ्य में सुधार होता है और उनकी ऊर्जा बढ़ती है। पति की लंबी उम्र। परंपरागत रूप से माना जाता है कि हरी चूड़ी पहनने से पति की लंबी उम्र होती है और वे स्वस्थ रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हरी चूड़ी बांधने का महत्व। शुभ समय। सावन के महीने में हरी चूड़ी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में हरी चूड़ी पहनने से घर में समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। धनवान पति। यह भी माना जाता है कि सावन के महीने में यदि महिलाएं हरी चूड़ी बांधती हैं तो उनके पति धनवान होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। पारिवारिक सुख शांति। हरी चूड़ी बांधने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पारिवारिक समस्याएं कम होती है। वास्तुशास्त्र में हरी चूड़ी बांधने के उपाय। चूड़ी का चयन। सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता की हरी चूड़ी का चयन करें। शुद्धता। चूड़ी को पहनने से पहले साफ जल से धोकर शुद्ध करें। सही दिन। सावन के किसी शुभ दिन जैसे सोमवार को हरी चूड़ी बांधें। भगवान शिव की पूजा। चूड़ी बांधने से पहले भगवान शिव की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद लें। इन परंपराओं और उपायों को मानते हुए हरी चूड़ी बांधने से न केवल पारिवारिक सुख शांति बढ़ती है बल्कि आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिषी में कई ऐसे उपाय हैं जो सावन के महीने में किए जाते हैं। हरी चूड़ियों के अलावा यहाँ कुछ और उपाय और जानकारी दी जा रही है जो इस महीने में लाभकारी मानी जाती है। सावन में किए जाने वाले अन्य उपाय। शिवलिंग पर जल चढ़ाना। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बेल पत्र चढ़ाना। सावन के महीने में शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इससे घर में शांति और समृद्धि आती है। रुद्राभिषेक। सावन के किसी शुभ दिन विशेषकर सोमवार को रुद्राभिषेक कराना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इससे सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मंत्र जाप। ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप इस महीने में विशेष फलदायी होता है। रोजाना 108 बार इस मंत्र का जाप करें। व्रत और पूजा। सावन के सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करें। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। दान पुण्य। सावन के महीने में दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। वास्तुशास्त्र के अन्य उपाय। धन का प्रवाह बढ़ाने के उपाय। उत्तर दिशा में कांच का बर्तन रखें और उसमें पानी भरकर रखें। यह धन के प्रवाह को बढ़ाता है। घर में तुलसी का पौधा। घर के आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा लगाएं। रोज सुबह उसे जल दें और उसकी पूजा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मुख्य द्वार की सजावट। मुख्य द्वार को स्वच्छ और सजा कर रखें। दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इन उपायों को सावन के महीने में अपनाकर जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का समय है और इस दौरान किए गए धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी होते हैं।